इस वीडियो में हम देख रहे हैं मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ याद रखना ये है कि जो प्लेट्यूज की जो एवरेज हाइट होती है वो माना गई है 300 मीटर फ्रॉम सी लेवल से। क्लासिफिकेशन प्लेट्यूज का सबसे पहला टाइप का जो प्लेट्यू है वो है इंटरमोंटेन। इंटरमोंटेन प्लेट्यू का मतलब ये होता है कि जब कोई एक प्लेट्यू चारों तरफ से किसी ना किसी माउंटेन रेंजेस से घिरा होता है, सराउंडेड होता है, उसको बोलते हैं इंटरमोंटेन। तो मोंटेन मतलब माउंटेन और इंटर का मतलब क्या है, घिरा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पहला है तिब्बतन प्लेट्यू, फिर है आपके साथ में बोलिवियन प्लेट्यू, पेरूवियन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू एंड मैक्सिकन प्लेट्यू। एक एक करके जरा इनको देखते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू आपको यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन दिख रहा है। इसकी जो नॉर्थ पार्ट है वो क्विलियन सान और कुनलून सान दो माउंटेन रेंजेस से यहाँ पे ये घिरा हुआ दिखाई देता है। जबकि इसके साउथ में आप देखेंगे तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, या आप ये कह सकते हैं कि हिमालयन के नॉर्थ में तिब्बतन प्लेट्यू है, कुछ भी कह लें। या फिर काराकोरम इसके वेस्ट में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये देख रहा है कि चारों तरफ से ये किससे सराउंडेड है, मेजरली किससे, माउंटेन रेंजेस से। और इसका जो स्लोप है वो इस तरफ को स्लोप है, इसी वजह से मेजरली जो रिवर्स है इसको इस साइड से होकर गुजरती हैं। दूसरा प्लेटू हम देखेंगे मेक्सिको में, तो ये मेक्सिको का पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है ना। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये यहाँ पर पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, यहाँ पर कैरेबियन सी है, ये बोलते हैं बे ऑफ कैंपीसी, बे ऑफ कैंपीसी, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे मेक्सिको में, तो मेक्सिको में दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक तो है सीरा सीरा माद्रे ओरिएंटल और दूसरा माउंटेन रेंजेस है सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो इन दोनों के बीच में है मेक्सिको का ये सेंट्रल प्लेटू, हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब दो माउंटेन रेंजेस, एक तो ईस्ट में कौन सी है और वेस्ट में कौन सी है, दोनों हमें याद करनी पड़ेंगी। तो ईस्ट में है ओरिएंटल और वेस्ट में है ऑक्सीडेंटल। तो सीरा ओरिएंटल और सीरा ऑक्सीडेंटल कहाँ पर है, मेक्सिको में। इसके अलावा आप देखोगे बोलीविया, तो बोलीविया की सबसे पहले आप लोकेशन देखो जरा, बोलीविया है कहाँ पर। ये आपको दिख रहा है, एंडियन प्लेट्यू उसको बोलते हैं, बोलिवियन प्लेट्यू को, या फिर हम इसी को बोलते हैं बोलिवियन प्लेट्यू। और ये तीन देशों में है, बोलिविया है, पेरू है और चिलू है, ठीक है। ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर है। ये जो कंट्री है बोलिविया है, ये जो चिली है, ठीक है ना, ये चिली और ये पेरू का इलाका है। तो बोलिविया पेरू, सीधी सी बात है, ये बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ पे है, बीपीसी में है, ठीक है ना, बीपीसी। तो ये जो प्लेट्यू है ये एक्चुअल में है क्या, इस एरिया में ये एक ईस्ट पार्ट्स में ये ईस्टर्न कोर्डिलेरा से सराउंडेड है, और वेस्ट में इसके वेस्टर्न कोर्डिलेरा यहाँ पे सराउंडेड होती है। तो ये तीन जो मेजर प्लेट्यूज थे वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा चौथा आपका देखने को मिलेगा हमको क्या, कोलंबियन प्लेट्यू। तो अगर कोलंबियन प्लेट्यू की बात करें तो ये है आपका यूएसए। तो ये जो ग्रेट बेसिन है यहीं पर, यहाँ पर इस लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा कोलंबियन प्लेट्यू। तो कोलंबियन प्लेट्यू को आप देखो, ईस्ट में देखो रॉकी माउंटेन्स दिख रहा है, राइट दिख रहा है। और जबकि इसके वेस्ट में देखो कास्केड रेंज और सीरा निवेदा रेंज। और कास्केड रेंज कैसी है, वोल्केनिक रेंज है, और सीरा निवेदा भी नहीं, ठीक है। तो देखो कोलंबियन प्लेट्यू किस किस से घिरा है, रॉको माउंटेन से ईस्ट में, और कास्केड रेंज और सीरा निवेदा से वेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। तो जो प्लेट्यूज चारों तरफ से किससे सराउंडेड है, माउंटेन से, उनको हम बोलते हैं इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। बात करते हैं पिडमोंट प्लेट्यू। पाई पाई का मतलब होता है पैरों के पास, और माउंट मीन्स माउंटेन। तो माउंटेन के जो पैरों तलहटी पर, अगर मान लो ये माउंटेन्स है तो इसकी तलहटी पर जो प्लेट्यूज कुछ रीजन उठा हुआ होता है, जैसे जैसे आप ये बताओ, अगर जैसे जैसे आप नीचे का एरिया आते जाएंगे, माउंटेन्स एकदम ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है माउंटेन्स का, जरा रीजन देखिए जरा, ऐसे माउंटेन बनेगा। तो आपको ये वाला जो रीजन दिखेगा ना, ये वाला थोड़ा जैसे जैसे देखो स्लोप कम होती चली आ रही है, इसकी ढलान कम हो रही है। तो ये वाला रीजन अपनी जमीन यानी कि ये समतल होगा, इससे कुछ तो ऊपर उठाई है, तो ये वाला पोर्शन कहा जाएगा, थोड़ा सा स्लोप जिसका हाई होगा, ये कहा जाएगा पिडमोंट प्लेट्यू। पिडमोंट प्लेट्यू की एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द एप्लेसियन माउंटेन्स और पैटागोनियन प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लेसियन माउंटेन्स का ईस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है, तो ये एप्लेसियन माउंटेन्स है, ईस्टर्न मार्जिन उसका ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो हमने देखा है वो, इसका एग्जांपल उन्होंने दिया है साउथ अमेरिका का पैटागोनिया का पठार। तो जो पैटागोनिया है, ये जो टिली और जो अर्जेंटीना और जो चिली का एरिया है वहां पर स्थित होता है। ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पैटागोनिया, ये वाला, ठीक है ना, अर्जेंटीना और चिली में। तो यहाँ पर भी आपको ये पठार देखने को मिलता है, वो भी कैसा है, पिडमोंट पठार है। पैटागोनिया का पठार कैसा है, पिडमोंट वाला है। और एप्लेसियन का भी कैसा है, पिडमोंट पठार है। इसके अलावा आता है डूम शेप। तो डूम का मतलब क्या होता है, लगभग इस प्रकार की शेप है ना, एकदम गुंबद आकार का, जैसे कि ताजमहल का डूम है इस तरह प्रकार का। तो यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू और ओजार्क प्लेट्यू ये डूम शेप्ड प्लेट्यूज है। अब देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू तो इंडिया में है, ये हमें सबको पता है, और ओजार्क दो प्लेट्यू है, यहाँ पर आप लिख लो, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यूएसए में। अब ये एक चीज याद रखना, ये सिर्फ
ये एक्चुअल में सिर्फ एक प्लेट्यू नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज है। मैं अभी इसको बता रहा हूँ कौन कौन सा ग्रुप है। पहले याद करने का तरीका देखो, छोटा में ओ आ रहा, ओजार्क का ओ देखो कैसे बना, तो ऐसे मान लो डूम ऐसी बनती है एकदम गोल आकार की, और छोटा डूम, छोटा डूम। अब ओजार्क प्लेट्यू कई ग्रुप्स हैं प्लेट्यूज का। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये ये ओजार्क प्लेट्यू मिसौरी स्टेट्स के अंदर, ये मिसौरी स्टेट है, ठीक है ना, मिसौरी यहाँ पर दिख रहा है, और ये अरकानसस है। तो जो ओजार्क प्लेट्यू है अमेरिका के मिसौरी और अरकानसस में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, स्प्रिंगफील्ड प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ओजार्क प्लेट्यू का। तो हो सकता है कि आपको कल के दिन एग्जाम में ओजार्क प्लेट्यू ना पूछे और पूछ रहे स्प्रिंगफील्ड प्लेट्यू, तो ये अमेरिका में। सलीम प्लेट्यू, अब देखो सलीम नाम हमें क्या लगता है, एक हमारा सलीम कोयला फील्ड है तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है, सलीम। तो हमें लगेगा कि इंडियन नेम लग रहा है, लेकिन है कहाँ से? यूएस का। इसके अलावा सेंट फ्रांसिस माउंटेन्स और यहाँ पर बोस्टन माउंटेन्स। तो ये सब मिलाकर, इतने जो पार्ट मिलाकर ये बनाता है ओजार्क प्लेट्यू। तो जनरली ओजार्क एक प्लेट्यू नहीं है, एक्चुअली में ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज को बोलते हैं ओजार्क प्लेट्यूज, ठीक है। स्प्रिंगफील्ड, सलेम, सेंट फ्रांसिस माउंटेन्स और ये है बोस्टन माउंटेन्स। और ये कहाँ पर है? ओजार्क प्लेट्यू यूएसए में, ओजार्क यूएसए में। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की बात करेंगे, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू सीधे से मात्र लावा सील्ड है। कॉन्टिनेंट्स के जो बड़े से एरियाज आपको दिखते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इन एरियाज में जहां पे भी ये जो ये लावा यहाँ से आके इनकी ऊपर सरफेस पे क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इससे उनका जो सरफेस एरिया होता है, उसका जो स्लेप होता है, जो हाइट होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं किस प्रकार का प्लेट्यू है? वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की एग्जांपल देखते हैं, साइबेरियन सील्ड है, इसके अलावा कैनेडियन सील्ड है, ब्राजीलियन सील्ड है। तो जो भी सील्ड वॉल्केनोस है वो सब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज बनाते हैं। एग्जाम्पल एक एक करके जरा देखते हैं लोकेशन की मैप में। ये देखो लोरेंशियन शील्ड है, लोरेंसिया है। लाइक जब प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ था तो जनरली एक लोरेंशियन शील्ड फॉर्म हुई थी कनाडा के रीजन में, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा? साइबेरियन। तो साइबेरिया का रीजन ये वाला है ना, ये वाला रीजन है, ये वाला, ये मैसिव सेंट्रल नहीं है, इसको मत देखो, ये मान लो कि ये अभी है ही नहीं है। जो यूएस का, सॉरी, जो रसिया का जो पार्ट है ना, यूराल माउंटेन रेंजेस के ईस्ट में, उसको हम बोलते हैं साइबेरिया। तो ये भी किस प्रकार का है? कॉन्टिनेंटल है। इसके अलावा तीसरा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, वो दिया है उन्होंने, क्या है, कैनेडियन ब्राजीलियन शील्ड। तो आप ये देखो ब्राजील का पार्ट देख लीजिए, ये ब्राजील है, ये वाला, ये भी किस प्रकार का है? ये भी है कॉन्टिनेंटल शील्ड का एग्जाम्पल, या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का एग्जाम्पल। तो ये हमने देखा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज में। इसके बाद हमारे पास जो आएगा, अच्छा कुछ और है, जैसे कि मेसेटा स्पेन का, ये भी वोल्केनो से बना हुआ है। चियापास मैक्सिको में भी है, और हर्च जर्मनी, ये तो ब्लॉक माउंटेन ही है हर एक तरीके से। तो मेसेटा कहाँ पर? स्पेन में। तो इसका अगर आप लोकेशन देखोगे स्पेन का, मेसेटा कहाँ पे दिखेगा, ये जरा देखते हैं। ये पार्ट दिख रहा है आपको, वेट, ये दिख रहा है, यही मेसेटा है, इसी को आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, ये मेसेटा प्लेट्यू है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि वर्ल्ड की एक ऐसी कैपिटल बताइए जो प्लेट्यू पर स्थित है, तो वो आपकी मेसेटा प्लेट्यू पर स्थित होती है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। तो मैड्रिड किस पे है? मेसेटा पर है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, ये चिया पास। तो चिया पास को कैसे याद रखो कि चिया पास किसके है? चिया पास कहाँ पर रखी है? मैक्सी के पास रखी है, मैक्सी के पास चिया पास। इसके अलावा वोल्केनिक प्लेट्यूज की अगर हम बात करेंगे, तो डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया का, ये तो हमें पता है। कोलंबियन प्लेट्यू ऑफ यूएसए को जो अभी आपको दिखाया भी था, ये जो कोलंबियन प्लेट्यू, ये वाला, ये पार्ट, ये एक्चुअल में क्या बताया, कास्केड रेंज कैसा है? कास्केड रेंज वोल्केनिक इरप्शन से बना है। तो कोलंबिया प्लेट्यू भी वोल्केनिक इरप्शन से ही बनाया गया है। हालांकि उस डेफिनेशन में ये मिड माउंटेन भी है, सॉरी इंटर माउंटेन भी है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? वो लावा से हुआ है। इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू और यूएसए को कौन सा? कोलंबिया प्लेट्यू बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? वोल्केनिक प्लेट्यूज का, ठीक है। तो जैसे कोलंबिया की बात आएगी तो हमें लगभग आ जाता है कैस्केड रेंज के पास है, कौन सा? कोलंबिया, कहाँ से? कैस्केड रेंज। तो वहीं पर ये कैस्केड रेंज कैसा है? वोल्केनिक ओरिजिन है। इसके बाद हम देखेंगे डाइसेक्टेड प्लेट्यूज का मतलब होता है एक्सोजेनिक एजेंट्स के द्वारा हाई एंड एक्सटेंसिव प्लेट्यूज आर ग्रेजुअली वेदर्ड एरोडेड मेकिंग देयर सरफेस इरेगुलर। दिस प्लेट्यूज आर डाइसेक्ट का मतलब होता है विभेदन हो जाना, इसमें बहुत ज्यादा बांट हो गया वेदर की वजह से, लाइक जो भी वेदर फिनोमेना होते हैं उनकी वजह से, जब वो प्लेट्यू बहुत ज्यादा डाइसेक्टेड हो जाता है उसको बोलते हैं डाइसेक्टेड प्लेट्यू। जैसे एग्जाम्पल वो कह रहे हैं, यहीं पर हमें टेबल शेप्ड स्टीप साइड ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, जिनको बोलते हैं मेसास एंड बर्ड्स। तो ये भी पूछा जाता है कि मेसास एंड बर्ड्स किस टाइप के प्लेट्यूज का पार्ट है, तो आप बोलोगे डाइसेक्टेड प्लेट्यूज का पार्ट है। मैसाज एंड बर्ड्स का मतलब ये है कि, एक मिनट में आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, मैसाज एंड बर्ड्स दिखा रहा हूँ। मैसाज एंड बर्ड्स, ये राइट,
ये इस तरीके जो मशरूम्स रॉक्स दिख रहे हैं, ये आपको जैसे जीवगंस दिख रहे हैं, इसी टाइप के टी टाइप का दिख रहा है, ये टी बन गया, इसी को बोलते हैं मेसास एंड बर्ड्स। तो ये प्लेट्यूस आपको कई बार, पर धीरे धीरे ये प्लेट्यूस डिजर्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं मेसास एंड बर्ड्स। वो कैसे मशरूम टाइप के शेप में हमें देखने को मिलते हैं, मशरूम या टी शेप में। तो ये चीज हमने देख ली है। स्कॉटिश हाईलैंड सेमी एरिड ऑफ साउथ वेस्टर्न यूएसए में, साउथ वेस्टर्न यूएसए की, मतलब स्कॉटिश हाईलैंड किसका एग्जांपल है? डाइसेक्टेड, स्कॉटिश डाइसेक्टेड, स्कॉटिश डाइसेक्ट, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब फेमस प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं इनको किसमें, लिस्ट में, इसमें मैप में, फिर इसके बाद देख लेंगे हम लिस्टिंग करके, तो याद भी हो जाएगा। देखो, एक तो ये जो पार्ट है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, इस साइड यहाँ पे अर्जेंटीना है, सॉरी रॉकीज माउंटेन है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कास्केड रेंज, यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको सीरा नेवेदा, ठीक है ना। तो कोलंबिया स्नेक, कोलंबिया पठार भी है, सॉरी रिवर्स भी यहाँ पे निकलती है कोलंबिया स्नेक। कोलोराडो प्लेट्यू भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है, कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ से कोलोराडो रिवर निकलती है। इसके अलावा ये कोलोराडो हमने डिस्कस कर लिया, ये कोलोराडो है। ओजार्क इन यूएस, इसका भी एग्जांपल मैंने बताया था, ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ग्रुप ऑफ प्लेट्यू से ओजार्क कौन कौन से इसमें आता है, स्प्रिंगफील्ड प्लेट्यू, सलेम प्लेट्यू, सेंट फ्रांसिस माउंटेन्स और बॉस्टन माउंटेन्स, ये ग्रुप है ओजार्क प्लेट्यू यूएसए का। इसके बाद ये देखा है लोरेंशियन सील्ड, जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का एग्जांपल, लोरेंशिया कनाडा, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं ये मिडिल अमेरिका का, ये तो ये जैसे हमने बोला था, ये मैक्सिको वाला, इसको मैक्सिकन प्लेट्यू बोलते हैं। और मैक्सिकन प्लेट्यू किस किससे सराउंडेड है? इस साइड सीरा ओरिएंटल, बीच में प्लेट्यू, और इसके वेस्ट साइड रहेगा सीरा ऑक्सीडेंटल, तो ये ठीक है। इसके बाद आते हैं साउथ अमेरिकन प्लेट्यू में, तो मैक्सिकन प्लेट्यू तो ये नॉर्थ अमेरिका का देख चुका है। एल्टी प्लानो का ये वाला रीजन, इसी को हम इंडियन प्लेट्यू बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। तो एल्टी प्लानो ये नया नाम दिख रहा है हमें, बोलिविया, पेरू और चिली, बीपीसी बीपीसी बीपीसी, एल्टी प्लानो, प्लानो तो पी तो पक्का रहेगा, इतना याद रख लो, ठीक है ना। साउथ वेस्टर्न, अब आएंगे पैटागोनियन का पठार, तो पैटागोनिया का पठार दो में रहेगा। तो पैटागोनिया हमें पता है ये पीछे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ है। तो ये जो देश है कोने वाला, ये चिली है, और ये है अर्जेंटीना, तो चिली और अर्जेंटीना। और अगर भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखने कि टीना के पेट में चिली, टीना के पेट में चिली। माटो ग्रासो, ये बिल्कुल ब्राजील का हाईलैंड एरिया है, माटो ग्रासो ब्राजील में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नॉर्थ, अपना यूरोप के अंदर, तो बवेरिया, तो यह बवेरियन प्लेट्यू है, तो बवेरिया जर्मनी का पार्ट था, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा बवेरिया प्लेट्यू। बवेरिया वैसे भी जर्मनी का एक टेरिटरी है। इसके अलावा ये जो फ्रांस का एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं सेंट्रल मैसिव। सेंट्रल मैसिव कहाँ पे? फ्रांस में है, ठीक है। तो इसी एरिया में कई सारे माउंटेन्स भी एस्टेब्लिश हैं, तो हमने माउंटेन्स की चीज में कवर भी किया है। इसके अलावा आप देखोगे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये ठीक है ना। वैसे ये चारों तरफ से, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। लेकिन ये प्लेट्यू कौन सा है? ये प्लेट्यू है मेसेटा, इसको लिखे दे रहा हूं मैं, मेसेटा प्लेट्यू है, और आइबेरियन पेनिनसुला है यहीं पर, ठीक है। तो मेसेटा प्लेट्यू पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यूके और अंडोरा के एरियाज में फैला हुआ है। अंडोरा है क्या? देखो, ये पुर्तगाल का पार्ट है, ये स्पेन का पार्ट है, और ये है फ्रांस। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा कंट्री है अंडोरा, ये याद रखना। अहगर, ए से आहगर, ए से अल्जीरिया, ठीक है, ए से अहगर, ए से अल्जीरिया। वेस्ट अफ्रीका का प्लेट्यू यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीकन, ये देख लो, कटंगा प्लेट्यू, ये मिडिल में है, देखो कटंगा प्लेट्यू यहाँ पर मिडिल में है। याद कर दो, हमने रिवर्स के लिए पढ़ा था, तो कटंगा प्लेट्यू से दो रिवर्स निकलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्थ की तरफ एक रिवर निकलती है, इसका नाम होता है लुआ लावा, लुआ लावा रिवर। और ये कुछ दूर तक किन्सास तक जाते जाते एक यहाँ पे लोकेशन है किन्सास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशन कौन सी है? किन्सास। और किन्सास से इसी रिवर को जानते हैं कोंगो, जो कि फाइनली आके अटलांटिक ओशियन में आके गिर जाती है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में पूरी ये नदी बहती है, और इसका जो कैपिटल है किन्सासा, डीआरसी का जो कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो इसी नदी पर कोंगो पे बसा है। और कटांगा प्लेट्यू के नॉर्थ से तो लुआ लावा या कोंगो रिवर निकलती है, लेकिन इसके साउथ से जो रिवर निकलती है वो निकलती है जाम्बेजी रिवर। कौन सी रिवर निकलती है? जाम्बेजी रिवर। और यहाँ पर तीन चीजें बनाई जाती हैं, क्या क्या? यहाँ पर बनेगा विक्टोरिया फॉल, और यहाँ पर आपको बनेगी जाम्बेजी फॉल, ठीक है, और विक्टोरिया फॉल। अच्छा, यहाँ पर एक डैम बनेगा जिसको बोलते हैं काहोरा बस्सा, काहोरा बस्सा। तो विक्टोरिया यहाँ पे हमने देख लिया, और ये काहोरा बस्सा, तो ये चीज है। और यहाँ पर एक बन रहा है, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वो एक लेक और बनती है यहाँ पर, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में देख लूंगा, ठीक है। तो ये कटंगा प्लेट्यू के बारे में हमने बात करी है।
बात करते हैं इथोपिया। अच्छा, पोटवार प्लेट्यू जो है वो ये वाला रीजन है, पोटवार प्लेट्यू, जहाँ पे साउथ मोस्टर्न या जो सुवन वैली का रीजन है, यहाँ पर एक रिवर है सुवन। वो सोन नहीं है, सुवन नाम दूसरा है। यहाँ पे जो कोदाल मिला है, हल मिला है, प्राचीन काल के हल नहीं कोदाल मिला है यहाँ पे। ठीक है। चॉपिंग चॉपर संस्कृति है यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी बात है, इंडिया का मैप यहाँ पे गलत दर्शाया गया है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। ये अपना पूरा इंडिया है भाई, ये अपना कश्मीर अपना है। हाँ, एनाटोलियन टर्की, तो एनाटोलिया का ये जो वाला पार्ट है, एनाटोलिया का ये है टर्की का एरिया। ठीक है, एनाटोलिया का पठार कहाँ पे, टर्की में। और यहीं पर फिरहार, यहाँ पर पॉन्टिस माउंटेन्स रेंजेस यहीं पर है, एनाटोलिया टर्की में। बवेरियन हो गया, सेंट्रल मैसिव फ्रांस का हो गया। लोइस, लोइस का क्या है कि हुआंगो जो रिवर है ना, हुआंगो, इसको हम येलो रिवर भी कहते हैं। और येलो रिवर कहाँ पे जाके गिरती है फाइनली, गल्फ ऑफ चेहल में जाके गिरती है। याद कैसे किया था, यल चिल्लाते हैं या हुआ हुआ करते हैं तो चिल्ला ही तो रहे हैं। तो लोइस का मतलब होता है, लोइस प्लेट्यू, ये डिपोजिशनल विंड का एक डिपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक होता है लोस। तो यहाँ पे जो टकला माकन गोबी डिजर्ट है, उसकी जो विंड यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी डिपॉजिट सैंड सिल्ट ला के यहाँ पे जमा करने लगती है, तो उससे ये प्लेट्यू बनता है, लुइस प्लेट्यू, वांगो प्लेट्यू, इसी को कह सकते हैं आप। ठीक है। इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, वो हमें पता है। और कैसे बना ये, वोल्केनोस से बना है। इसके अलावा हाँ, ये देख लो जरा, मस्क्रीन हाई, मस्क्रीन हाई कहाँ पे, मेडागास्कर के रीजन का है मस्क्रीन हाई। ये थोड़ा सा एरिया ईस्टर्न अफ्रीका में, यहाँ पर एक प्लेट्यू बनेगा, ये देख रहे हैं आप, ईस्टर्न अफ्रीका का प्लेट्यू, केन्या, तंजानिया, युगांडा, तुक जिसको बोलते हैं टीयू की। और इन्हीं तीनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे जो रीजन दिख रहा है, ये विक्टोरिया लेक, सॉरी, ये विक्टोरिया लेक हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, तुक, तीनों कंट्रीज में। ठीक है। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है हमें। ये भी पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नॉर्थ वेस्ट में किम्बरले प्लेट्यू, लेकिन किम्बरले की खान वो अफ्रीका में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा पोटवार एंड पाक, तो ये मेजरली जो प्लेट्यूज थे वो तो हमने कवर कर ही लिए हैं। अब कुछ खास प्लेट्यू हमारे पास बचते हैं नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में हमने देख लिया है, कोलंबिया प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन, इसके नॉर्थ में रॉकी माउंटेन्स है, मतलब ईस्ट में रॉकी माउंटेन्स, साउथ में कास्केड और सीरा नेवेदा है। ये कंप्लीट कर लिया। एप्लेसियन माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया के क्या ईस्टर्न मार्जिन पे बने हुए हैं, ये भी देख लिया है। उधर प्लेट्यू ग्रुप ऑफ प्लेट्यूज है। इसके अलावा अब हम जरा लिस्टिंग पे बात करते हैं, लिस्ट क्या है हमारी। तिब्बतन प्लेट्यू देख लिया, बिटवीन हिमालयन कुल्लून माउंटेन्स रेंजेस है, और इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। लार्जेस्ट यानी कि सबसे ऊंचाई पर बना हुआ प्लेट्यू है, ये सबसे ऊंचाई इसकी अधिक है। डेक्कन प्लेट्यू सदर्न इंडिया में है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों तरफ से ये क्या सराउंडेड है, तो ये भी इंटरमाउंटेन का पार्ट है, याद रखना। डेक्कन प्लेट्यू भी इंटरमाउंटेन है, लावा प्लेट्यू तो ये है ही। अरेबियन प्लेट्यू पता है, प्लेट्यू ब्राजील अभी बताया था, प्लेट्यू माटो ग्रासो का जो एरिया है, माटो ग्रासो, ठीक है, इसी को बोलते हैं। प्लेट्यू ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको को दो तरफ से घेरे गया है। ठीक है, अब ये दिखाया है ना प्लेट्यू ऑफ मैक्सिको, ये देख लो, सीरा माद्रे ओरिएंटल और सीरा ऑक्सीडेंटल। और यहीं पर आप देखोगे जो इसी एरिया में, ठीक है ना, मैक्सिको में, तो ये चिही हुआ, ये जो माइन है, बिगेस्ट सिल्वर माइन है पूरे वर्ल्ड में, चिही हुआ। प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया बताया था, यूएसओ, कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है। कास्केड रेंज एक तरफ है, यहाँ पर एक नाम और लिख सकते हैं हम लोग, कास्केड तो ये है ही, कौन सी, सीरा नेवेदा, सीरा नेवेदा रेंज। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई चीज़ है। मेडागास्कर प्लेट्यू वो देख लिया है, प्लेट्यू ऑफ अलास्का नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका में है। ये अगर आपने नहीं देखा, ये वाला जो रीजन है, ये अलास्का का रीजन है। यहीं पर एक रिवर बहती है, यूकॉन रिवर, तो अलास्का यूकॉन रिवर जनरली फेमस फॉर गोल्ड। ठीक है, और ये 1867 में अमेरिका से रसिया ने अमेरिका को बेच दिया था, 1867 में। उस समय पॉलिटिकल कंडीशंस अलग थी। हम्म। इसके अलावा प्लेट्यू ऑफ बोलीविया, तो बोलीविया साउथ अमेरिका में है, बीपीसी। ग्रेट बेसन प्लेट्यू कहाँ पे, वही अमेरिका का है। कोलंबिया प्लेट्यू यूएसए, उस एक तरफ से क्या है, वही सेम है, कि एक तरफ से इसको घेर के रखा है रॉकी माउंटेन्स ने, और दूसरी तरफ कास्केड रेंज और सियरा नेवेदा। कोलोराडो प्लेट्यू भी बता ही दिया है, सेम कंडीशन है। और किम्बरले प्लेट्यू नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के, और डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल, ये जनरली चीज़ें हमने देख ली है। लगे हाथ अगर प्लेन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, टाइप्स ऑफ प्लेन्स, तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूएसए को अभी हमने देखा। सेंट्रल लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी सेंट्रल लोलैंड्स है। इरोजन, तो ये देखते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स कैसे होते हैं। इरोजनल प्लेन्स कैसे होते हैं, इरोजनल जहाँ पे इरोजन हो चुका होता है। रिबरीन, ग्लेशिएटेड प्लेन्स, बेंड एरोडेड प्लेन्स, इस प्रकार का। और जो रिबरीन इरोजन होते हैं, इट बिल पेनी प्लेन्स विच आर कैरेक्टर्ड बाई रेसिडुअल हिल्स नोन एज मोनार्ड नॉक्स। तो ये बस ये देख लेते हैं कि मोनार्ड नॉक्स कहाँ पे होते हैं। देखो पहली चीज, ये मोनार्ड नॉक्स तो अभी हम देख लेंगे।
प्लेन्स को इरोजन किया जा सकता है रिवररिंग के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, विंड इरोजन के द्वारा। तो हमने जो इरोजन वाला जो चैप्टर बनाया है उसमें वीडियोस है, उसमें जाकर देख लो, तो उसी में आपको मैनर्ड नॉक्स देखने को मिलेगा। तब भी मैं आपको मैनर्ड नॉक्स का एक फिगर दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा डिपोजिशनल प्लेन्स आप पहले देख लो, मैनर्ड नॉक्स का बाद में दिखाऊंगा। डिपोजिशनल प्लेन जहाँ पे कुछ ना कुछ आके डिपोजिट करती है कौन, रिवर्स। तो नॉर्थ वेस्ट गंगा प्लेन। ग्लेशियल प्लेन्स क्या होता है, जहाँ पे मोराइन आके वहाँ पे आउटवॉश हो जाता है उस तरीके से। लोइस प्लेन्स डिपोजिशनल प्लेन्स का उदाहरण है, अभी बताया था ना, सैंड, जैसे कि हुआंगो रिवर, येलो रिवर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा द वैली ऑफ कश्मीर लैकुस्ट्रीन प्लेन्स पे बनी हुई है, फॉर्म्ड बाई लेक्स फिल्ड अप विद द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाई रिवर्स। पहले जो रिवर्स सेडिमेंट्स, ऐसा है देखो, ये पहले मान लो गड्ढा है एक तरीके से, ऐसे वेट वेट, ये एक पिट है, यहाँ से रिवर्स आ रही है, कुछ ना कुछ डिपोजिशन इसमें आके भरता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। पानी पहले तो इसमें आके जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये गड्ढा फिल हो गया तो फिर पानी इसके ऊपर से गुजर जाता है, ठीक है, पर अपना लैंड की अपना जगह भी छोड़ देती है। तो ये जो एरिया बनता है इसी को बोलते हैं लैकुस्ट्रीन प्लेन। तो ये भी डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। रिवर एलुवियल प्लेन्स ये भी डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। इरोजनल प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो इसमें तो मैनार्ड रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो मैनार्ड रॉक्स आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है। Wait, ये दिख रहा है मैनार्ड रॉक्स, कहाँ गया भाई अपना। अरे ये दिख रहा है ना, ये डोमिसाइल्स, इसी तरीके का मेडनॉक मेडना, ये है सॉरी, इंसल्बर या फिर मोनार्ड नॉक्स, इसी की बात कर रहे हैं कि। तो अब ये देखो, ये इरोजन की वजह से इतना रह गया ना, पहले ये पूरा प्लेट्यू हुआ करता होगा, इरोजन, विंड की इरोजन की वजह से ये कैसा हो गया, मैदान। तो पूछ सकते हैं कि मोनार्ड नॉक्स किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बोलो कि विंड इरोजन की वजह से होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हालांकि ये चीज़ें मैं कभी कहता नहीं हूँ। इट्स ओके।